हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। द राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी में आपको पता है कि पिछली बार आपके 2024 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, आपके 4 शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे। उसमें से कम 2 या 3 शिफ्टों में आपके ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में बन सकते हैं। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे इसका मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा। पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या बोला है उसने, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब हम उसे मांग लेते हैं कितना। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसे हम कितना मानते हैं, आप बोलेंगे 100। ठीक है, हमने माना कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है आपका कितना, 100। ये हमने सीपी मांगा। अब उसने क्या बोला, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 100 की चीज़ को 120% के लाभ पर कितने में बेचेंगे, आप बोलेंगे 120 में बेचा गया। अब आगे उसने क्या बोला, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, ये हमारा सीपी है। अब इसे हमें क्या करना है, 10% कम में खरीदना है। तो 100 का 10% कितना होता है, आप बोलेंगे 10, तो हमें इसे 90 में खरीदना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। लाभ किस पर होता है, आप बोलेंगे क्रय मूल्य पर होता है। तो 90 का हमें क्या निकालना है, सिंपली 90 का हमें 30% लाभ। ठीक है, 130। तो ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 9 3 27। तो इसे हमें कितने में बेचना होगा, तो 9 3 27 यानी 9 2 11 यानी 117 में से बेचना होगा। अब उसने क्या बोला है, 18 रुपये कम में बेचा होता। अब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सीपी है। ठीक है, अरे एसपी है, क्रय मूल्य है। 100 की चीज़ 120 में बेची और 9 की चीज़ 117 में हमने इसे बेची। तो उसने क्या बोला, 18 रुपये कम, लेकिन हमारे अंतर कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 3 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था हमने 100 रुपये माना था। ठीक है, तो हम सिंपली 100 में गुणा कर देंगे, तो यह जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, 6 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 600। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है और आपके लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदिन 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो आपको सीपी आपको हमेशा 100 मानना है, और उसने जैसे कि बोला 100 मतलब 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 की चीज़ उसने 20% के लाभ पर बेची, तो एसपी कितना आ गया, आप बोलेंगे 120 आ गया। फिर उसने क्या बोला, ऐसे 10% कम में खरीदा होता। 100 की चीज़ कितने में खरीदी होती, आपने 90 में खरीदी होती। ठीक है, फिर उसके बाद में 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। यह 18 रुपये हम कब थोड़ा होल्ड करेंगे, क्योंकि एसपी हम बाद में, यहाँ पर हमारा सीपी दिया गया है, एसपी हमें निकालना है। 30% का लाभ होता तो लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो 90 का 30% निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना, 117। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला 18 रुपये कम में बेचा होता, लेकिन 120 की चीज़ हमने 117 में बेची, तो ये तो 3 का अंतर है। वो बोल रहा है कितने का, 18 का। तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, आप बोलेंगे 6। उसने पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, तो क्रय मूल्य आपका 100 माना था हमने, तो 100 में इसका गुणा कर देंगे तो आपका करेक्ट उत्तर होगा, वो हो जाएगा आपका कितना, 600 रुपये। तो आपको ऐसे आंसर देना है और आप बहुत जल्दी इसका उत्तर दे सकते हैं ऐसी ट्रिक से। देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक मकान, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक मकान 15% के लाभ पर बेचा। 100 की कोई चीज़ है, उसे 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपये की हानि पर बेचा होता तो 32% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य हमें इसमें बताना है। तो अगेन हम वही चीज़ें करेंगे। हमने क्या बोला, सीपी आपको कुछ नहीं करना है, सीपी और आपको एसपी। ठीक है, सीपी हमने माना कितना, 100। उसने क्या बोला है, 15% के लाभ पर बेचा, यानी बेचा कितना में होगा, आप बोलेंगे 15%, 100 में 15 आपका जुड़ जाएगा, 115 में उसने बेचा होगा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 100 की कोई चीज़ है, उसे 25% कम में खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता, आप बोलेंगे 75 रुपये में खरीदा होता और 60 रुपये की हानि पर बेचता। ठीक है, उसे होल्ड करेंगे। फिर उसने क्या बोला है, 32% का लाभ होता। ठीक है, तो 75 का हम सिंपली 32% इसमें निकाल लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 75 का यहाँ पर निकाल लेते हैं। 75 का हमें कितना निकालना है, उसने 32% का लाभ बोला है, तो 100 में 32 जुड़ जाएगा, आप बोलेंगे 132 निकालना है। इसमें डायरेक्ट आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से जाएगा कितनी बार, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी ये आ गया कितना आपका 99। मतलब 75 की कोई चीज़ हमें 99 में बेचनी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि उसे 60 रुपये की हानि पर बेचता, और जबकि वो बेच कितने में रहा है, हमारा अंतर कितने में आ रहा है, 115 की चीज़ 99 में बेच रहा। मतलब पहले जब हम 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे थे तो उसे 115 में बेच रहे थे, फिर 75 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसे कितने में, 99 में बेच रहे हैं। तो इसमें अंतर कितने का आएगा, आप बोलेंगे 16 का, जबकि उसमें कितना दिया गया है, 60 रुपये का। ठीक है, तो आपका 60 ऊपर आ जाएगा और आपका 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100 माना था। काट लेते हैं, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। ठीक है, और 4 से जाएगा ये 15 बार। ठीक है, 15 का जब हम 25 में गुणा करेंगे, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी स्लाइड में कमी थी, तो आ जाएगा कितना आपका, 60 ऊपर आ जाएगा और हमारा नीचे 16 था और यहाँ पर गुणा 100 था। ठीक है, वो तो पिछला आपको समझ में आ गया होगा। 4 से कैलकुलेट कर लें, 4 से 4 बार और 4 से जाएगा ये 15 बार, 15 चौके 60 और 4 से जाएगा कितनी बार, 25 बार। 25 धाम होता है आपका 250 और 25 पंचे 125, यानी जो आपका उत्तर आ गया वो हो गया आपका 375। तो आपको ऐसे उत्तर निकालना है। ठीक है, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। वो थोड़ा स्लाइड में कमी थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चनों में बताया कि आपको सीपी हमेशा क्या मानना है, सीपी मानना है आपको 100, तो सीपी हमारा 100 है, ठीक है। सबसे पहले काम यही करना है, और 20% के लाभ पर बेचा जाता है यानी 120 में बेचा जाएगा। अब आप बोलेंगे हर बार मैं 120 क्यों लिख देता हूँ, 100 की कोई चीज़ है 20% के लाभ पर, 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 में 20 जोड़ जाएगा तो कितना होगा 120, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि आपको स्टेप के नंबर नहीं मिलते हैं। आगे चलते हैं, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, ठीक है। अब 100 पहले 100 की खरीद रहे थे, अब उसे हम 20% कम में खरीदते हैं, ठीक है। तो 100 की चीज़ को हम 20% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, आप बोलेंगे 80 में, ठीक है। और उसने क्या बोला 640 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब हमें कुछ नहीं करना है, 80 का हमें 30% का लाभ यानी 130% का लाभ कमाना है 80 पर, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 13 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 104, तो ये आ जाएगा कितना 104। पहले 100 रुपये की वस्तु खरीद रहे थे तो उसे कितने में 120 में बेच रहे थे, अब 80 रुपये की वस्तु खरीदी तो उसे 104 रुपये में हम बेच रहे हैं। दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे कि यह 16 का अंतर है, ठीक है। और हमारा जो उसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है वो कितने का है, आप बोलेंगे 640 का अंतर है, तो 640 अपॉन 16 आ जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा कितना 640, और यहाँ पर अंतर कितना था 16 का, तो 16 आपका नीचे आ जाएगा। और उसने पूछा क्या है, आप बोलेंगे उसने पूछा है आपका क्रयमूल, तो क्रयमूल हम यहाँ पर 100 लिख देंगे, 16 से जाएगा 16 चौके 64, और आपके 3 जीरो ये लग जाएंगे, तो 1 2 और 3, तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो गाइस मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत कम समय में भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, और यकीन मानिए आपकी कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यदि आपको और किसी विषय में कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी और विषय का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मतलब यानी आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। और आपको सेशन कैसा अच्छा लगा, और कोई अगर गलती हो गई हो तो उसे भी आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। और कोई आपको किसी भी विषय में कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में।